नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। वॉरियर प्लस एफिलिएट मार्केटिंग में लोग फेल क्यों होते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स बताना चाहूंगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो आगे देखना है कि नहीं देखना, ये आपके ऊपर है, लेकिन जो फैक्ट्स मैं बताने जा रहा हूँ, एक बार उसे सुन लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको फॉलो मुझे करना है या नहीं। आप मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ऐसा मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन मेरी बातें सुन के जाना। मैं एफिलिएट मार्केट के बारे में क्या जानता हूँ, इसके लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। मेरे चैनल के बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नॉलेज है या नहीं। ठीक है, लेकिन कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं पर्सनल कोचिंग पिछले 1 साल से कर रहा हूँ। तो कुछ बातें मेरे सामने आई, तो मैं चाहता हूं कि ये जो मिसकंसेप्शन है बहुत लोगों के दिमाग में, मैं वो आपके सामने क्लियर करूं, ताकि उन लोगों को एक प्रॉपर आइडिया मिले कि हमें वॉरियर प्लस एफिलिएट मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। ओके, मिसकंसेप्शन, टू मच एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ा, और आपके पास एडवर्टाइजिंग बजट भी बहुत कम रहता है। बहुत लोगों के पास क्या होता है, वो पहले डरते हैं सोलो एड से, एडवर्टाइजमेंट के लिए स्पेंड करने से, और फिर उनका कैसा होता है कि वो लोग स्पेंड कम करना चाहते हैं, लेकिन उनको सेल्स बहुत चाहिए। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर आप रिस्क नहीं लोगे, अगर आप एडवर्टाइजमेंट में स्पेंड नहीं करोगे, ज्यादा नंबर्स नहीं लेके आओगे, तो आपको सेल्स कैसे मिलेंगे? सबसे बड़ी बात, ये सेल्स का गेम है। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या है? आप किसी और का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसके बदले में वेंडर को 50% कमीशन मिलता है, आपको 50% कमीशन मिलता है। तो ये इसलिए आपको एफिलिएट बोला जाता है, ताकि आप उस वेंडर का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो एज एन एफिलिएट। ओके, यू डोंट क्रिएट योर ओन प्रोडक्ट। ओके, आप दूसरे का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। ठीक है, तो होता यह है कि अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट किसी को आप दिखाते हो और वो बाय नहीं करता, तो फिर एफिलिएट मार्केटिंग स्कैम कैसे हो जाता है? अगर मैं आपको एक एडवर्टाइजमेंट पिच करूं, ये एक प्रोडक्ट है, ये अच्छा प्रोडक्ट है, आप इंस्टेंटली बाय करोगे? बिल्कुल नहीं। आप पहले देखोगे ये प्रोडक्ट वैल्यूएबल है भी या नहीं, उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है, कितने कम दामों में मिल रहा है, कुछ डिस्काउंट है या नहीं, ये सारी बातें आप चेक करोगे। उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि ये मुझे चाहिए या नहीं, है ना? तो ये एक सेल्स प्रोसेस होता है। लेकिन बहुत लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि मैं, अगर आप $100 स्पेंड कर रहा हूँ सोलो एड पे, तो मुझे कितना मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे सवाल मुझसे पहला ये पूछते हैं कि मेरे पास सर बजट है, 10,000 का बजट है, 20,000 का बजट है, लेकिन मुझे कितना मिलेगा? ये कोई कैसीनो नहीं है कि आपने ₹1 डाला और वहां से ₹1.5 निकला या 50 पैसे निकले। अगर वैसा होता तो ये एफिलिएट मार्केटिंग या सेल्स स्किल्स सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, ये एक स्किल है। एफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सेल्स की स्किल्स है जो आपको सीखनी है। किस तरह से आपको प्रोडक्ट प्रमोट करना है, किस तरह से उस सब्सक्राइबर्स का, उस आपके ऑडियंस का प्रॉब्लम आपको जानना है, और आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक प्रोडक्ट के फॉर्म में उसे बेचना है। ये स्किल जब तक आप यहां पे नहीं समझोगे ना, आपको एफिलिएट मार्केटिंग नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आप जल्दबाजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको सेल्स नहीं मिल रहा है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो पहले तो आप ये अपने दिमाग में डाल दो कि सामने वाले भी इंसान है हमारी तरह। ठीक है, उनको भी कुछ प्रॉब्लम है, उनको भी पैसा कमाना है, लेकिन उनको इतना समझ में आता है कि सामने वाला स्कैमर है या जेन्युइन पर्सन है। अगर आप स्कैमर की तरह रोज उनको ईमेल करोगे, ये खरीदो, ये बाय करो, ये बाय करो, तो वो लोग समझ जाएंगे कि आप स्कैमर हो, हमें आपसे कुछ नहीं बाय करना, और वो लोग आपसे बाय करना बंद कर देंगे, आपकी लिस्ट से वो अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। इसके बदले में अगर आप कभी उनको ईमेल में ये डाल दो कि बाबा आपको कुछ प्रॉब्लम है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज ईमेल मी, इफ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग कनेक्ट विथ मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम। इस तरह से उसे क्या लगेगा कि ये पर्सन जेन्युइन मुझे मदद करना चाहता है, लेट मी लिसन टू हिम। तो वो लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा वो आपको जानेंगे, एंड व्हेन पीपल ट्रस्ट यू देन दे स्टार्ट बाइंग फ्रॉम यू। ठीक है, आप अनजान लोगों से आप कभी खरीदते हो नहीं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि टू मच एक्सपेक्टेशन। पहले सोलो एड में अगर मुझे सेल्स नहीं आया तो एफिलिएट मार्केटिंग स्कैम है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है न्यूबी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये प्लीज इसको आप, अगर आप उनमें से हो तो आप प्लीज एफिलिएट मार्केटिंग मत कीजिए। दूसरा पॉइंट, पेशेंस बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पेशेंस नहीं। सोलो एड रन करने के बाद अगर सेल नहीं आया तो खत्म। ईमेल करेंगे, ईमेल करने के बाद भी 2 दिन ईमेल करेंगे, उसके बाद भी बोलेंगे सेल नहीं आती है सर,
होता ये है कि अगर आपको नहीं आ रहा है सेल, इसका मतलब प्रॉब्लम एफिलिएट मार्केटिंग में नहीं है, आप कुछ गलती कर रहे हो। आपको एक ड्राइविंग का ट्रेनर जो है वो आपको गाड़ी कैसे चलाने का सिखा के जा रहा है 1 महीने तक, आप 1 महीना फॉलो करते हो, उसके बाद आप धीरे धीरे चलाते हो, डायरेक्ट एक्सप्रेस हाईवे पे जाके नहीं चलाते आप, है कि नहीं? तो इसी तरह आपको वो सीखने में थोड़ा सा वक्त जाएगा। पेशेंस ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है एफिलिएट मार्केटिंग में। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, अगर आप स्पेंड करने के बाद वेट कर रहे हो कि जितना मैंने स्पेंड किया वो पहले जल्दी आ जाए भाई, तो आप गलत बिजनेस में, आपको बिजनेस में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस पहले महीने में, पहले दिन में सक्सेसफुल नहीं होता। आप किसी भी दुकानदार से जाके पूछे, उन्होंने जब दुकान शुरू किया था कितने दिनों के बाद वो प्रॉफिट में आया था, जाके पूछो उनको। पहले दिन वो प्रॉफिट में कभी नहीं आता, एक हफ्ते में भी प्रॉफिट में नहीं आता, उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। किसी कोई अगर आपके पास कोई आउटलेट ओपन हुआ है आपके एरिया में, तो उनसे जाके पूछे आप कि आप प्रॉफिटेबल कितने महीनों बाद या कितने सालों बाद हुए थे, वो आपको फैक्ट बता देंगे, ठीक है। ये जो बात मैंने की, डोंट वांट टू लर्न एफिलिएट मार्केटिंग स्किल्स, ये जो मैंने पहले बात की कि लोगों को ये एफिलिएट मार्केटिंग की स्किल्स, सेल्स की स्किल्स नहीं सीखना है, उन्हें सिर्फ प्रोडक्ट सेल करना है। आप ये भी देखिए कि वो जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूं उसे मैं खरीदना चाहता हूं क्या। मैंने हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को ये बोला कि जो भी आप प्रोडक्ट सेल करते हो उसका सेल्स पेज देख ली, इफ दैट इज कन्विंसिंग यू, अगर आपको लग रहा है कि मुझे उसे बाय करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे बाय करना चाहिए, तो वो आपको कन्विंस कर रहा है, तो आप उसे प्रमोट कीजिए, क्योंकि जो आपको कन्विंस कर रहा है वो दूसरे को भी कन्विंस करेगा, ठीक है। प्रोडक्ट आप खुद भी 1, 2, 15, 20 सेकंड नहीं देखते, और उसके बाद आपको लगता है कि यह प्रोडक्ट मेरे सब्सक्राइबर्स क्यों बाय नहीं करते। सब्सक्राइबर्स आप ही की तरह है, सिर्फ वो यूएस में बैठे है बस। जस्ट वांट टू मेक सेल्स विद नो प्रोवाइडिंग वैल्यू, ये सब आपसे मैंने कहा। दूसरी बात जो मुझे बहुत आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन जस्ट अ सेक, और सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं। मैंने बहुत सारे मेरे कोचिंग के वीडियोस में मैंने मेरे स्टूडेंट्स के रियल प्रूफ, रियल सेल्स के प्रूफ मैंने दिखाया, वो भी उन्हें इंस्टेंटली कभी नहीं मिले, ठीक है। उन्होंने जब ईमेल लिस्ट बिल्ड की, उसके बाद उन्होंने रोज ईमेल किया, उसके बाद उनको सेल्स मिला। अब एक बात आपको बताता हूँ कि सेल्स क्यों होते हैं। ज्यादा से ज्यादा सेल्स इसलिए होते हैं क्योंकि लोग आपको जानते हैं, आपकी ईमेल उनके इनबॉक्स में रोज आते हैं, तो वो रोज आने के बाद वो एक बार देखेंगे, ठीक है। कोई भी एडवर्टाइजमेंट आप टीवी पे भी देखते हो, वो 10,000 बार देखते हो आप, एक ही एडवर्टाइजमेंट। जैसे हम लोग अगर बचपन से कॉम्प्लान पीते आ रहे हैं, कॉम्प्लान, बूस्ट, ये बोर्नविटा, ये सब पीते आ रहे हैं, फिर भी आज भी उनके एडवर्टाइजमेंट चालू है टीवी पे। क्यों? क्योंकि वो आपके दिमाग पे हैमर करना चाहते हैं उस एडवर्टाइजमेंट को। आप टूथपेस्ट बोलिए, कौन सा ब्रांड आपको पता है, आप फट से बोलेंगे कोलगेट या दूसरा कोई डाबर बीबर, कुछ भी बोलेंगे आप। इसका मतलब क्या है? पीपल ट्राइंग टू हैमर दिस एडवर्टाइजमेंट इनटू योर हेड। तो इसी तरह एडवर्टाइजमेंट या सेल्स में यही चीज होती है कि आप दिन में 2-3 बार ईमेल करोगे, तब उनको आपका नाम याद रहेगा, फिर वो चेक करेंगे एक बार। आप हफ्ते में 10 बार ईमेल करोगे, तब वो एक बार चेक करेंगे। आप 2 दिन ईमेल करते हो, उसमें सेल्स नहीं आया तो आप भूल जाते हो, और आप बोलते हो कि ये स्कैम है, ये वर्क नहीं होता। ऐसा नहीं होता। एडवर्टाइजमेंट में शुरू में अनजान लोग जब आपकी लिस्ट पे सब्सक्राइब होते, तो वो आपको जानते नहीं है, आपका चेहरा भी नहीं जानते, तो वो चाहते हैं कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक जेन्युइन पर्सन से सीखना है, ऐसा उनके दिमाग में रहता है। और उस समय अगर आप अपने आप को अच्छी तरीके से उन्हें को प्रेजेंट करोगे, आप अपना ईमेल दोगे, आप अपना सोशल मीडिया का प्रोफाइल दोगे, आप उनको बताओगे कि मैं एक फैमिली पर्सन हूँ, मैं एक जेन्युइन पर्सन हूँ, इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, देन दे विल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू, और उसके बाद वो आप पे भरोसा करेंगे। आप जब भी कोई फिल्म स्टार को देखते हैं किसी एडवर्टाइजमेंट में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो वहां पे बहुत से लोग रुक जाते हैं वो एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग ट्रस्ट करते हैं, हम लोग बचपन से उनकी पिक्चर देखते आ रहे हैं। तो एडवर्टाइजर्स हमेशा इन फिल्म स्टार्स को क्यों लेते हैं? क्योंकि लोग उनको देख के एटलीस्ट एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए रुकेंगे। दैट इज व्हाई दिस इज ब्रांड बिल्डिंग, कि ये फिल्म स्टार को लोग पसंद करते हैं, तो लेट मी टेक दिस पर्सन सो दैट पीपल विल एटलीस्ट लुक एट व्हाट दे आर सेलिंग। यही चीज आपको करनी है। आपको अपना खुद का ब्रांड बनाना है, ठीक है। आपको अपनी खुद की ऑडियंस बनानी है।
जब आपकी खुद की ऑडियंस बनेगी, वो ऑडियंस आपको जानने लगेगी, आपको पसंद करेगी, तब आपको सेल्स रेगुलर आएंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड द नंबर्स माय फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 सब्सक्राइबर्स आने के बाद लोग बोलते हैं सर मुझे एक भी सेल नहीं आया। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। 100 सब्सक्राइबर्स में से मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ, 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, 90 लोग इनएक्टिव होते हैं, वो गलत ईमेल डालते हैं, वो ऐसा ईमेल डालते हैं जो वो यूज नहीं करते, because people don't want to sell their personal data to anybody. Okay, 100 सब्सक्राइबर्स में से हमेशा 10 तो मतलब 15 से 10 लोग होंगे वो एक्टिव होंगे, कुछ समय बाद वो भी इनएक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग इतने सीरियस भी नहीं होते। उनमें से एक होगा जो बहुत सीरियस होगा, सारे के सारे 100 पीपल सीरियस नहीं होते। ठीक है, बहुत लोग सिर्फ ऐसे ही किसी की लिस्ट के सब्सक्राइब होते हैं। और एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि सोलो एड्स में जितने भी लोग आपकी लिस्ट पे सब्सक्राइब होते हैं ना, वो बहुत सारी अलग अलग लिस्ट पे भी सब्सक्राइब होते हैं, उनको दिन में 50 से 100 ईमेल्स आते हैं। सो उनमें से आपको स्टैंड आउट होना है। ठीक है, तो आपको कितना ईमेल करना है ये आप सोच सकते हो। अब 500 में से हो सकता है 75 से 90 सब्सक्राइबर्स एक्टिव हो, 1000 में से 150 से 190, और 10,000 में से 1500 से 2000 या 250 2500 सब्सक्राइबर्स एक्टिव होंगे। तो आपको उस नंबर को जानना है कि आपके 80% से 90% पीपल विल बी ऑलवेज इनएक्टिव। ओके, सो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है इस नंबर पे, 10,000 सब्सक्राइबर्स। ठीक है, और ऐसा नहीं होता कि आपके 10,000 सब्सक्राइबर्स लिस्ट तक आप सेल्स नहीं बनाते, आप बाय द टाइम सेल्स बनाते हो, लेकिन उस प्रोसेस में थोड़ा सा वक्त लगता है। एडवर्टाइजमेंट स्पेंड करते हो और यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा वो मैच होने में थोड़ा सा 6 महीने का टाइम लगता है, वो भी अगर आप कंसिस्टेंट रेगुलर ट्रैफिक बाय करते हो। तो अगर आप 1 महीने में ट्रैफिक बाय करते हो, उसके बाद 1 महीने का गैप लेते हो, उसके बाद तीसरे महीने में ट्रैफिक बाय करते हो, प्लीज यू स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम स्क्रैच, अगेन फ्रॉम स्क्रैच। ये रियलिटी है, इसीलिए ये चीजें लोग समझ नहीं पाते, इसीलिए लोग फेल होते हैं WordPress की एफिलिएट मार्केटिंग में। और फिर वो जाते हैं फिर गूगल एडवर्टाइजमेंट, फेसबुक एड, और क्योंकि उनको लगता है कि वहां पे ब्रांड बिल्डिंग से बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। ब्रांड बिल्डिंग में आप जितना पैसा खर्च करोगे ना, आपको ये भी पता चलेगा कि आप फेक क्लिक्स के लिए खर्च कर रहे हो या रियल जेन्युइन ह्यूमन क्लिक्स के लिए स्पेंड कर रहे हो। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। गूगल के पास, फेसबुक के पास लोग एडवर्टाइजमेंट देने के लिए क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनके पास उनका खुद का ऑडियंस है, और यही हम आपको बिल्ड करने की सलाह देते हैं। ठीक है, बिल्ड योर ओन ऑडियंस। जब आपका खुद का ऑडियंस होगा तो उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता है, वो आपका खुद का ऑडियंस है, उसको आप जब जी चाहे आप ईमेल कर सकते हो। समझो कल को अगर किसी ऑटो रिस्पॉन्डर में आपने बैन कर लिया, तो आप अपना डेटा लेके किसी और ऑटो रिस्पॉन्डर में उसको इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, एवरी बिजनेस हैज हिज ओन ऑडियंस, और आप स्टार्ट करो अपना खुद का ऑडियंस बिल्ड करने में, क्योंकि उसी ऑडियंस के पास आपका पैसा है। ठीक है, आप पैसे के पीछे मत भागो, आप ये सीखो कि मैं कितना ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ, कितनी ज्यादा मदद कर सकता हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स को। अगर आपने 100 में से 5 सब्सक्राइबर्स को भी मदद कर लिया ना, तो भी वो आपका मंथली कॉस्ट कवर कर लेंगे। लेकिन अगर आप किसी सब्सक्राइबर्स को स्कैम करते हो, उनको गलत प्रोडक्ट सेल करते हो, सामने वाला बेवकूफ नहीं है, सामने वाला भी समझदार है। ठीक है, सामने वाला बेवकूफ नहीं है, उसको भी समझ में आता है, भले वो यूएस में, उसको भी समझ में आता है कि ये हमें बेवकूफ बना रहा है, और वो अनसब्सक्राइब कर देगा। वो एक ऐसा कस्टमर होगा जो शायद क्रीम कस्टमर होगा, और वो लाइफ टाइम के लिए आपने गंवा दिया। सो प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज द बिजनेस अबाउट प्रोवाइडिंग वैल्यू। ठीक है, ये सारी चीजें आप प्लीज ध्यान में रखिए, और इन सारी चीजों को अगर आप फॉलो नहीं करते तो दोस्तों प्लीज मैं आपको जेन्युइनली बताना चाहूंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये वीडियो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये हार्श ट्रुथ है। ये जो चीजें मैंने बताई है, इसे गौर से एक बार वापस रिकॉल कीजिए, क्योंकि यही वो चीजें हैं। पेशेंस नहीं है बिल्कुल। $50 के सोलो एड में उनको $100 का सेल चाहिए, ऐसे एक्सपेक्टेशन से आप कभी भी एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल नहीं होगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।